नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज चिरंजीवी राजा बलि के बारे में। पौराणिक कथाओं में राजा बलि का बहुत बार उल्लेख मिलता है, जो ऋषि कश्यप के कुल से थे। राजा बलि के दादा का नाम प्रहलाद तथा पिता का नाम विरोचन था। वह महर्षि कश्यप तथा दैत्य हिरण्यकश्यप के कुल में जन्मा एक दैत्य राजा था। वह स्वभाव से अपने दादा के समान दानवीर था, किंतु उसने दैत्यों के गुण के होने के कारण अहंकार तथा अधर्म भी था। आज हम आपको दानवीर महाबली के जन्म, यज्ञ, शक्ति तथा पराक्रम के बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। राजा बलि के माता पिता का नाम विरोचन तथा विलाक्षी था। उसके दादा प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे। अपने पिता विरोचन की देवराज इंद्र के द्वारा छल से हत्या करने के बाद राजा बलि तीनों लोकों में सम्राट बने। वह अत्यंत बलशाली थे, शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे तथा इसी के बल पर उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसकी राजधानी दक्षिण भारत में केरल में थी। जब भगवान विष्णु को बलि के द्वारा सवा यज्ञ करने तथा उसके प्रभाव का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने धरती पर अवतार लिया। चूंकि राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद का वंशज थे, इसलिए वो उसका वध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसका अहंकार दूर कर इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए एक योजना रची। इसके लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण का अवतार लिया, जिसे बटुक ब्राह्मण अवतार भी कहा जाता है। इसके बाद वे राजा बलि के यज्ञशाला में गए तथा कुछ मांगने की इच्छा प्रकट की। राजा बलि द्वारा आए किसी ब्राह्मण को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे, इसलिए वह यज्ञ शुरू होने से पहले ब्राह्मण को दान देने की इच्छा से बाहर आ गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में उससे 3 पग धरती की मांगी। इसके पश्चात भगवान वामन ने अपना अवतार आकाश तक बढ़ा कर लिया, जो संपूर्ण लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची थी। यह देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखकर उसका मान भंग किया तथा उसे पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार राजा बलि के हाथों से स्वर्ग तथा पृथ्वी का अधिकार छीन गया और अब वह पाताल लोक में रहने लगा। मान्यता है कि वर्ष में एक बार राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने अवश्य आते हैं। इस अवसर पर केरल के लोग प्रसिद्ध ओणम का त्योहार मनाते हैं तथा राजा बलि का हर्षोल्लास से साथ स्वागत करते हैं। धन्यवाद।